Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि सिचुएशन इस वक्त किस तरफ जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है जैसे कोई तीसरा शख्स सिचुएशन को अपने कंट्रोल में समझ रहा हो, जैसे उसे लग रहा हो कि वो पर्सन जीत चुका है। आज हम बिना किसी अजम्पशन के, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जीत चुकी है। तो चलिए शांत मन के साथ कार्ड से आज ये सवाल पूछते हैं कि आखिर सच क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा थर्ड पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जीत चुकी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंस का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जीत चुकी है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड के थ्रू सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। थर्ड पार्टी को जो लग रहा है कि वो जीत चुकी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सरफेस लेवल पिक्चर देख रही है। उसे लग रहा है कि आपके पार्टनर उसके साथ हंसी खुशी दिख रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और इमोशनली सेटल्ड है। इसी वजह से उसके मन में एक फॉल्स बिलीफ बन गया है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में। लेकिन 10 ऑफ कप्स असल में दिल का कार्ड होता है, दिखावे का नहीं। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल की तस्वीर बिल्कुल अलग है। उनके लिए ट्रू हैप्पीनेस अभी भी आपसे जुड़ी हुई है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, उनके मन के अंदर जो इमोशनल पिक्चर बनी हुई है उसमें आप ही हैं। थर्ड पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है क्योंकि वो सिर्फ आउटर हैप्पीनेस को देखकर कंक्लूजन बना रही है। आपके पार्टनर के दिल में एक ऐसी फैमिली टाइप फीलिंग, इमोशनल कंप्लीटनेस और सोल लेवल अटैचमेंट है जो सिर्फ आपके साथ उन्हें फील होती है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ने अपनी रियल हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है सिर्फ सिचुएशन की वजह से। वो अंदर से जानते हैं कि जो खुशी उन्हें चाहिए वो यहां नहीं मिल रही है उन्हें। इसीलिए थर्ड पार्टी का जीतने का वहम बस एक इल्यूजन है। उसे लग रहा है कि सब परफेक्ट है, लेकिन असल में वो एक इनकम्प्लीट हैप्पीनेस को जीत समझ रही है। यहां पर मैं किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रही हूं, मैं एनर्जी को इंडिकेट कर रही हूँ। थर्ड पार्टी जो है वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। घर का पर्सन हो सकता है, बाहर की थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर के दिल में जो सुकून और इमोशनल होम है वो अभी भी आप ही हैं। ये कार्ड सीधा ये बताता है कि इमोशनल विक्ट्री अभी भी आपके साइड पर है, बस टाइम और सर्कमस्टांसेस का गेम चल रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और इसी वजह से थर्ड पार्टी और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। आप बिना कुछ किए, बिना लड़े, बिना प्रूफ किए अपनी जगह पर नेचुरली स्ट्रांग है।
आपकी एनर्जी जो है वो नर्चरिंग है, स्टेबल है और रूटेड है। ये कार्ड बताता है कि आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ सिर्फ अट्रैक्शन या डिपेंडेंसी का नहीं है, बल्कि कंफर्ट, सेफ्टी और इमोशनल नरिशमेंट का। थर्ड पार्टी को लगता है कि क्योंकि वो फिजिकली या प्रैक्टिकली प्रेजेंट है, इसलिए वो जीत चुकी है। लेकिन द एम्प्रेस ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के लिए असली फेमिनाइन एनर्जी या फिर असली इमोशंस आप कह सकते हैं, वो आप ही हैं। वो एनर्जी जहां उन्हें जजमेंट नहीं मिलता, प्रेशर नहीं होता और जहां वो इमोशनली ब्रीथ कर पाते हैं। आपके पार्टनर आज भी आपसे इमोशनली ड्रॉन है, चाहे वो ओपनली शो ना कर पाए। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का आपसे प्यार कोई वीक फेस नहीं है, वो मेच्योर हो चुका है। वो समझ चुके हैं कि आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशन। इसी वजह से वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वो जानबूझकर रश नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गलत टाइम पर स्टैंड लेकर सब और बिगड़ जाए। थर्ड पार्टी को ये चीज दिख नहीं रही है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी को समझने के लिए डेप्थ चाहिए होती है, सिर्फ प्रेजेंस नहीं। आपकी वैल्यू आपकी साइलेंस में है, आपके पेशेंस में है। ये कार्ड क्लियर बोल रहा है कि जब भी सही मौका आएगा, आपके पार्टनर नेचुरली आपके लिए स्टैंड लेंगे, बिना किसी मैनिपुलेशन के। इसलिए थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस सिर्फ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, रियलिटी नहीं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर टाइम जज करती है, जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता। और इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इंटरनली अटैच्ड हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अटैच्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग्स ऑफ कप यहाँ आपके पार्टनर की इमोशनल स्टेट को बहुत क्लियरली दिखाता है। बाहर से आपके पार्टनर शांत, कंट्रोल्ड और बैलेंस दिखते हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि क्योंकि आपके पार्टनर इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इसलिए वो इमोशनली डिटैच हो चुके हैं आपसे। इसी वजह से थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सच ये है कि किंग ऑफ कप्स इमोशंस को छुपाता है, खत्म नहीं करता है। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए इंपल्सिव या ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि गहरा है, मेच्योर है और सोलफुल है। वो अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर संभाल के रखे हुए हैं। वो किसी को भी अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी इजीली नहीं दिखाते, खासकर ऐसी सिचुएशन में जहां उन्हें लगता है कि उनके फीलिंग्स का मिसयूज हो सकता है। इस कार्ड के थ्रू ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड है और इसलिए डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर गलत वक्त पर बोल दिया या स्टैंड ले लिया तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इस साइलेंस को थर्ड पार्टी अपनी जीत समझ रही है, जबकि असल में ये इमोशनल कंट्रोल है। आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके लिए ही फील करता है, बस वो अपनी फीलिंग्स को समय के हवाले कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि ये प्यार शैलो नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाए। ये वो प्यार है जो वक्त लेता है, पर जब डिसीजन आता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आता है। इसलिए थर्ड पार्टी जो समझ रही है वो सिर्फ सरफेस रीडिंग है, डेप्थ में सच कुछ और ही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ कॉइंस का कार्ड है। एट ऑफ कॉइंस यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है, पेशेंस और प्रिपरेशन। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों लेवल्स पर काम कर रहे हैं। वो अपनी सिचुएशन को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कौन उनके साथ जेन्युइनली खड़ा है और कौन सिर्फ फायदे के लिए। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर का फोकस उस पर है, क्योंकि वो फिजिकली या प्रैक्टिकली इन्वॉल्व आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ इस थर्ड पार्टी को दिख रहे हैं। लेकिन एट ऑफ कॉइंस ये बोलता है कि आपके पार्टनर का फोकस एक्चुअली सेल्फ इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी पर है। वो अपनी लाइफ को एक स्टेबल शेप देना चाहते हैं, ताकि जब वो डिसीजन ले तो वो फाइनल हो, अधूरा नहीं। इस कार्ड के थ्रू ये भी समझ आता है कि आपके पार्टनर मौके की तलाश में है। वो हर छोटी डिटेल को नोटिस कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कौन उनके इमोशंस को समझता है और कौन उनकी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। ये लर्निंग फेज थर्ड पार्टी को बिल्कुल दिख नहीं रहा,
इसलिए उसे लग रहा है कि सब उसके फेवर में जा रहा है। एट ऑफ कॉइंस ये भी कहता है कि जो चीज मेहनत से बनती है ना, वही टिकती है। आपका रिश्ता कोई इम्पल्सिव चॉइस नहीं था, बल्कि टाइम, एफर्ट और इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बना है। इसलिए आपके पार्टनर उससे इजीली छोड़ नहीं पाएंगे। वो अपने दिल और दिमाग दोनों को अलाइन करने की कोशिश में है। ये स्लो प्रोसेस है, पर स्ट्रांग है, और इसी स्लो मूवमेंट को थर्ड पार्टी गलत तरह से जीत समझ रही है। तो ये चीज तो आपके फेवर में है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के इमोशंस को या उनके दिल को नहीं समझ पाई है, ना आपके पार्टनर के दिल में अपनी जगह बना पाई है। तो इस एनर्जी को क्लेम करना तो आपको नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जहां पर ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि ये जीत चुकी है, वहीं पर आपके पार्टनर का दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। मैं यहां पर आपके साथ एक छोटी सी क्लाइंट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद को इसमें देख पाए। एक क्लाइंट थी बिल्कुल आपकी तरह, उससे भी लगता था कि थर्ड पार्टी जीत चुकी है। सोशल मीडिया पर पिक्चर्स, पार्टनर का साइलेंस और थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस, सब कुछ उससे ये फील करवा रहा था कि अब कुछ भी हाथ में नहीं रहा। वो रोज खुद को ब्लेम करती थी, सोचती थी शायद उसका बिलीफ सिस्टम ही वीक है। लेकिन जब रीडिंग हुई तब समझ आया कि पार्टनर का दिल कहीं और ही अटका हुआ था। थर्ड पार्टी सिर्फ सिचुएशन का फायदा उठा रही थी। प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम इम्बैलेंस की थी। जब तक एनर्जीज को एड्रेस नहीं किया गया, पार्टनर कंफ्यूजन में रहा, और जैसे ही हीलिंग के थ्रू पार्टनर को अपनी ओरिजिनल एनर्जी में लाया गया, चीजें धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस टूटने लगा और पार्टनर के डिसीजंस चेंज होने लगे। इस स्टोरी का पॉइंट ये नहीं है कि सब कुछ मैजिकली ओवरनाइट ठीक हो जाता है। पॉइंट ये है कि बिना एनर्जी वर्क के सिर्फ करते रहना ही काफी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स यहाँ थर्ड पार्टी की असली मेंटालिटी को एक्सपोज करता है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी के लिए इमोशन सेकेंडरी, इंजॉयमेंट और बेनिफिट्स प्राइमरी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। उसे सिर्फ ये मैटर करता है कि उस सिचुएशन से उसे क्या मिल रहा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को सेलिब्रेशन की तरह ट्रीट कर रही है। उसे लग रहा है कि उसने कोई अचीवमेंट अनलॉक कर ली है। फाइनेंसेस, आउटिंग्स, गिफ्ट्स, फिजिकल इंटीमेसी, लग्जरी, ये सब चीजें उसके लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बन चुकी हैं। और जब किसी चीज से फायदा मिल रहा हो तो नेचुरली वो उसे छोड़ना नहीं चाहेगी। यही से जेलसी और मैनिपुलेशन का पैटर्न शुरू होता है। 3 ऑफ कप्स बताता है कि थर्ड पार्टी कंपैरिजन मोड में भी है। वो खुद को आपसे ऊपर रखकर देखना चाहती है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो जीतना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड करना चाहती है। इस कार्ड के साथ ये भी समझ आता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशनल ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं है। उसे ये भी पता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी असली फीलिंग्स को फील करने लगे तो उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसीलिए वो सिचुएशन को हमेशा लाइट, फन और डिस्ट्रैक्शन में रखती है, ताकि आपके पार्टनर सोचने का मौका ही ना ले पाए, ताकि आपके पार्टनर उस स्टेट पर ही ना जा पाए जहां पर वो चीजों को डीपली एनालाइज करे। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ सबसे डेंजरस फेज को शो करता है, दैट इज इमोशनल ब्लॉकेज। आपके पार्टनर इस वक्त जानबूझकर नहीं बल्कि एनर्जी के लेवल पर कंफ्यूज्ड है। उनके लिए सोचना, फील करना और डिसीजन लेना सब कुछ ब्लॉक्ड है, और थर्ड पार्टी को यह बात अच्छे से पता है। इस कार्ड के थ्रू ये क्लियर होता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हमेशा क्रॉस रोड पर रखती है, न पूरी तरह आपके पास आने देती है, न खुद छोड़ती है। ये कंफ्यूजन एक्सीडेंटल नहीं है, ये रिपीटेडली क्रिएट की गई है, जिसमें पार्टनर अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर डार्क इन्फ्लुएंस का इंडिकेशन मिलता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपके पार्टनर का लॉजिक और इंट्यूशन दोनों सप्रेस किए जा रहे हैं।
ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये थर्ड पार्टी बार बार रिपीटेड मोड पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल वर्क कर रही है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं आ पा रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी एनर्जी से टैप आउट कर चुके हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार हो रहा है। थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में आ गए तो सबसे पहले आपके लिए स्टैंड लेंगे, इसीलिए वो चाहती है कि आपके पार्टनर न्यूट्रल रहें, नम रहें, डिसीजन लेस रहें। इस स्टेज पर आपके पार्टनर को लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो फ्रोजन है और थर्ड पार्टी इस फ्रीज को अपनी जीत समझ रही है। ये कार्ड क्लियरली वार्न करता है कि अगर इस कंफ्यूजन को यही नहीं तोड़ा गया तो ये पैटर्न और गहरा होता जाएगा। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम ये जो ब्लैक मैजिक है या डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, ये स्पेल वर्क है, ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, ये इतने लंबे टाइम से कैसे चलता चला जा रहा है? ये एक बार नहीं हुआ है। अगर एक बार होता तो उसके बाद इसका अपने आप कोई ना कोई समाधान निकल आता। ये बार बार हो रहा है और ये थर्ड पार्टी इसी को ही तो अपनी जीत समझ रही है कि आपको तो इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे तो मैम अपने पार्टनर को हम ये बात समझाएं कैसे? शब्दों से समझाने चाहेंगे तो आपकी ही इंसल्ट होने वाली है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये बात समझ लीजिए। आपके पार्टनर इस वक्त थर्ड पार्टी की एनर्जी में है, ये थर्ड पार्टी उन्हें कुछ भी क्लैरिटी से समझने देगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आप समझते हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारे पार्टनर रातों रात बदल गए हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए और रीडिंग को ना आगे भी जरूर देखिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी भी आपको पता लगनी जरूरी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द मून कार्ड यहाँ कंफ्यूजन से आगे जाकर इल्यूजन और फियर बेस्ड कंट्रोल को शो करता है। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ फिजिकल या प्रैक्टिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि इमोशनल और सबकॉन्शियस लेवल पर भी आपके पार्टनर के ऊपर काम कर रही है। इसी वजह से आपके पार्टनर कई बार खुद समझ नहीं पाते हैं कि वो जो फील कर रहे हैं वो उनका अपना है या किसी और का इन्फ्लुएंस। द मून की एनर्जी हमेशा डाउट क्रिएट करती है। आपके पार्टनर के मन में बार बार अननेसेसरी फियर्स डाले जा रहे हैं, फ्यूचर का डर, लॉस का डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को क्वेश्चन करे, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा ना करे। जब इंसान अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट करने लगता है तब उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। यहीं पर रिपीटेड डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का इंडिकेशन भी मिलता है। द मून बताता है कि चीजें ओपनली नहीं की जा रही हैं, बल्कि छुपकर साइकिल्स के अकॉर्डिंग रात की एनर्जीज में काम हो रहा है। इसका पर्पस सिर्फ एक है, आपके पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जी में वापस आने से रोकना। क्योंकि थर्ड पार्टी जानती है जैसे ही आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलेगी या वो क्लैरिटी में आएंगे, सबसे पहले आपको ही याद करेंगे। इस कार्ड के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, थर्ड पार्टी को आपके बिलीफ सिस्टम पर पूरा भरोसा है। वो जानती है कि आप इन चीजों को मानते नहीं हैं, इसलिए उसे आपसे कोई डायरेक्ट कंपटीशन फील ही नहीं होता है। वो समझ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप इस थर्ड पार्टी के बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल अलग चलते हो। ठीक है, द मून सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता है, ट्रुथ को हमेशा नहीं छुपा सकता है। ठीक है, तो ये सच आप जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं, ये बार बार आपके सामने उजागर होगा कि हो क्या रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ
ट्रुथ और अवेकनिंग की एनर्जी लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अराउंड चाहे जितनी भी मैनिपुलेशन हो रही हो, सच को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा इसीलिए तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदल रही है, बट ये सच आपके सामने बार बार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का एनर्जी शार्प होता है, ये कट करता है, क्लियर करता है और अननेसेसरी फॉग को हटा देता है, तो ये आपकी एनर्जी है। इस कार्ड के थ्रू ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अपने वर्ड्स और माइंड गेम्स का यूज करती है, वो बातों को ट्विस्ट करती है, सिचुएशंस को ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे वो ही विक्टिम हो और बाकी सब गलत। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है जिसका गोल आपके पार्टनर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना है, उनके इमोशंस को नहीं। लेकिन क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स ये बोलती है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपके पार्टनर के अंदर एक और फियर की लेयर बनेगी, वो खुद से सवाल करना भी छोड़ देंगे। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर अपने आप आपके पास नहीं आ पाएंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने अराउंड बाउंड्री सेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दो नाव पर नहीं चल सकते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आना ही होगा। ये थर्ड पार्टी नहीं तो आपके पार्टनर की लाइफ का कंट्रोल डेफिनेटली अपने हाथ में ले लेगी और उसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके लिए ये थर्ड पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन दूर से देखकर आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ही हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंस यहाँ आपकी असली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो एनर्जी जो शायद आप इस वक्त खुद भूल चुके हैं। ये कार्ड बताता है कि आप नेचुरली पावरफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आपकी प्रेजेंस बिना बोले भी महसूस होती है आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी को जो लग रहा है कि वो जीत चुकी है, उसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि आप इस वक्त शांत हैं, लो की हैं और अपनी पावर को कॉन्शियसली यूज नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंस ये भी कहती है कि आपका साइलेंस आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर साइलेंस ज्यादा लंबा हो जाए तो सामने वाला उसे कंट्रोल समझने लगता है। थर्ड पार्टी को आपसे कंपटीशन इसीलिए नहीं फील होता है क्योंकि वो आपकी फायर एनर्जी को कभी देख ही नहीं पाई। उसे लगता है कि आप इमोशनली थक चुके हैं या शायद आप स्टैंड लेने ही नहीं वाले हैं। लेकिन सच ये है कि जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को याद करते हैं, जब आपके पार्टनर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तब आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। ये बात इस थर्ड पार्टी को नहीं पता। क्वीन ऑफ वैंस एक रिमाइंडर है कि आप सिर्फ किसी का वेट करने वाली एनर्जी नहीं है, आप वो एनर्जी हैं जिसके आसपास लोग डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फिर आप वेटिंग एनर्जी में क्या कर रहे हैं? ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर लीडरशिप है, अट्रैक्शन है, करेज है, बस उसे जगाने की जरूरत है। इस स्टेज पर हीलिंग का मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एक्टिवेशन भी है। अपनी लाइट को वापस लाना, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाना और अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना, ये सब क्वीन ऑफ वैंस का काम है। जब आप खुद पावरफुल फील करना शुरू करेंगे तब थर्ड पार्टी का कंट्रोल आप अपने पार्टनर के ऊपर से रिलीज करवा पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आपको अब अपने रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना है तो भूल जाइए फिर इस कनेक्शन को, ठीक है, क्योंकि आपके बिना तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ वैंस का कार्ड है। नाइन ऑफ वैंस एक वार्निंग भी है और एक एनकरेजमेंट भी। ये कार्ड बताता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों इस जर्नी में थक चुके हैं, बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट मिली है और इसी वजह से आप सोचते हैं कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन नाइन ऑफ वैंस बोलता है बस थोड़ा सा और। इस कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओ। वो थर्ड पार्टी जो है ये चाहती है कि आप खुद ही गिव अप कर दो बिना किसी फाइनल क्लैरिटी, क्योंकि अगर आप थक कर पीछे हट गए तो उसे जीत मिल जाएगी बिना किसी रेजिस्टेंस के। इसीलिए ये फेज आपके लिए क्रिटिकल है। नाइन ऑफ वैंस ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अंदर से फाइट कर रहे हैं लेकिन वो भी ड्रेन्ड हैं। अगर इस पॉइंट पर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी, ग्राउंडिंग और क्लैरिटी नहीं मिली
तो वो इजी रूट चूज कर सकते हैं, जो हमेशा सही रूट नहीं होता। ये कार्ड बोलता है कि यूनिवर्स बुराई को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर अच्छाई अपना स्टैंड ही ना ले तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ हीलिंग का क्लियर सजेशन मैं आपको देती हूँ, एनर्जीज को चेंज करना जरूरी है, सिर्फ होप पर छोड़ना रिस्की हो सकता है। सोल का सफर सिर्फ एक लाइफ टाइम का नहीं होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस हैं तो आपको भी अपनी एनर्जी को एक्टिवली प्रोटेक्ट और अपलिफ्ट करना होगा, और अपने पार्टनर की भी। 9 ऑफ वैंड्स कहता है हार तब होती है जब आप खुद हार मान लेते हैं। तो अब आप इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी को खुद जिताना चाहते हैं, खुद को हराना चाहते हैं, तो चॉइस आपकी है। आपके मनोबल पर ही इस रिश्ते का फेट लिखा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी को जिता दिया, इसका मतलब बुराई की जीत हो गई, तो ये एक साइकिल है। आपको लग रहा है इसी लाइफ टाइम में सारे साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। ये सारी जो जर्नी आप अपने पार्टनर के साथ आज तक जीते आए हैं ना, ये कई लाइफ टाइम से है। तो अगर यहां पर ये थर्ड पार्टी जीतेगी तो फिर आपको अगले बर्थ में मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसी बर्थ में इस साइकिल को फिनिश करना है या अभी भी इसे और कंटिन्यू करना है, ये आपकी चॉइस है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत गहरा और अनकंफर्टेबल सच लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि अगर इस स्टेज पर भी एनर्जीज को कॉन्शियसली चेंज नहीं किया गया, अगर आपके पार्टनर को उनकी ओरिजिनल पॉजिटिव एनर्जीज में वापस नहीं लाया गया, तो थर्ड पार्टी का जीतना पॉसिबल हो जाएगा। और ये जीत प्यार की जीत नहीं होगी, ये एग्जॉशन, कंफ्यूजन और इमोशनल लॉस की जीत होगी। इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में रिग्रेट के फेज में जा सकते हैं। वो पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन तब शायद चीजें उनके कंट्रोल में ना हो। 5 ऑफ कप्स का सबसे पेनफुल मैसेज ये है कि जब तक इंसान को लॉस फील नहीं होता है तब तक वो एक्शन नहीं लेता, और कई बार ये रियलाइजेशन थोड़ा लेट हो जाती है। और अगर वो टाइम ही निकल गया तो आपके पार्टनर बाद में चाहे जितना मर्जी सोचते रहे, वो आप तक वापस नहीं आ पाएंगे। आप शायद सोच रहे हैं कि यूनिवर्स बुराई को जीतने का मौका कैसे दे सकते हैं, जो बात मैंने आपसे पहले भी कही है, लेकिन यहाँ एक स्पिरिचुअल ट्रुथ समझना जरूरी है। सोल का सफर सिर्फ एक लाइफ टाइम का नहीं होता है, यही समझाने की मैं आपको बार बार कोशिश कर रही हूँ। यूनिवर्स आपको लेसन्स देते हैं, शॉर्टकट्स नहीं। अगर एक सोल बार बार अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर करता है तो यूनिवर्स सिचुएशन को टफ बनाते हैं ताकि लर्निंग कंप्लीट हो। 5 ऑफ कप्स आपको ब्लेम नहीं करता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, सिर्फ होप करते रहे और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट और अपलिफ्ट नहीं किया, अपने पार्टनर की एनर्जी को प्रोटेक्ट और अपलिफ्ट नहीं किया, तो इम्बैलेंस नेचुरल हो जाएगा। ये कार्ड ये भी बोलता है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन टाइम लिमिटेड है। अब भी 2 कप्स आपके लिए खड़े हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज अभी जिंदा हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको अपने रिलेशनशिप के लिए कॉन्शियसली स्टैंड लेना होगा। अगर आप सीरियस हैं तो सिर्फ यूनिवर्स पर नहीं, अपनी अवेयरनेस और एक्शन पर भी भरोसा करना हो। ये कार्ड फाइनल वार्निंग है और फाइनल चांस भी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस तब तक है जब तक आप साइलेंट हैं। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को समझने लगेंगे, अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने लगेंगे, तो ये गेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपका रिलेशनशिप आप दोनों को जीने के लिए मिलेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं यूनिवर्स को ही सब कुछ करना होगा, तो भूल जाइए इस रिश्ते को, क्योंकि होली के बाद आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला है, एनर्जीज रिवर्सिबल होंगी ही नहीं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।